इमेजिन करो कोई आपके घर आता है और बिना कुछ दिए आपसे 400-500 रुपए हर महीने लूट के ले जाता है। शॉकिंग लग रहा है पर यही हो रहा है, और चोर कोई और नहीं बल्कि जियो और एयरटेल हैं। हाँ दोस्तों, हर महीने आप अपने इंटरनेट के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, फिर भी स्पीड स्लो, सिग्नल वीक और प्लान में छुपी ट्रिक्स और ट्रैप्स। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि 85 करोड़ इंडियंस की है। और रिस्पॉन्सिबल कौन? सिर्फ 2 कंपनीज, जियो और एयरटेल। ये है डुओपोली का असली गेम, जहां आपके जेब से पैसे निचोड़े जा रहे हैं और हमें लगता है ये सब नॉर्मल है। चलिए पहला थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2015 में काफ़ी टेलीकॉम प्लेयर्स थे। डेटा का प्राइस था 225 रुपये पर GB। हाँ, एक्सपेंसिव, लेकिन आपके पास 12 से 15 ऑप्शन थे। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा डोकोमो, एयरसेल, यूनिनार और भी कई। कंपटीशंस रियल था, चॉइसेस रियल थी, पर अच्छे दिन आ गए। फिर 2016 में आया जियो का मास्टर स्ट्रोक, फ्री डेटा फॉर एवरीवन, फ्री कॉल्स। इंडियंस पागल हो गए। पूरा 1 साल सब कुछ 0 रुपीस। बाकी कंपनीज ने सरवाइव करने के लिए कोशिश की, पर हजारों करोड़ का डैमेज हुआ। डेटा 225 से गिरकर 18 रुपए पर GB तक आ गया। लेकिन ये चैरिटी नहीं थी, ये सर्वाइवल ट्रैप था। 2019 तक डोकोमो, एयरसेल, टेलीनार जैसे प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट कर गए। वोडाफोन और आइडिया को सर्वाइवल के लिए मर्ज करना पड़ा, और आज के टाइम में सिर्फ 2 ही बड़े प्लेयर्स बचे, जियो और एयरटेल। मतलब मोनोपोली नहीं, डुओपोली। और डुओपोली का मतलब है नो चॉइसेस फॉर यू। फास्ट फॉरवर्ड टू जुलाई 2024, जियो ने अपने प्लान्स 25% हाइक किए सिर्फ 24 घंटे के अंदर। एयरटेल ने वही कॉपी किया। रिसेंटली जियो ने अपना सबसे सस्ता प्लान 1 GB पर डे वाला हटा दिया। कुछ घंटों में एयरटेल ने भी वही मूव रिपीट कर दिया, और अब 2025 में दोनों फिर से 15% हाइक प्लान कर रहे हैं। क्लासिक केस, पसंद नहीं दूसरे के पास जाओ, लेकिन दूसरा भी वही कर रहा है, मतलब 0 चॉइसेस। पहली प्रॉब्लम, प्राइस मैनिपुलेशन। प्लान्स एकदम सिंक्रोनाइज्ड हाइक होते हैं। जुलाई 2024 में 209 वाला 249 और 299 वाला 349। अगर कल दोनों डिसाइड करते हैं कि मिनिमम रिचार्ज 1000 होगा या इवन 10,000, तो क्या करोगे? यूजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो लॉस का रोना रोया जाता है वो भी फेक है। रियलिटी में प्रॉफिट्स और शेयर दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं। ये सब गेम है ARPU का, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एयरटेल चाहता है 300 रुपए और जियो का टारगेट है 280 रुपए, मतलब सेम यूजर से और ज्यादा पैसे निकलवाना। दूसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ चॉइस एंड फोर्स्ड बाइंग। वॉइस ओनली प्लान्स या तो मिलते ही नहीं है या इतने महंगे हैं कि कोई ले ही ना सके। जैसे 189 का वॉइस ओनली प्लान अब 459 प्लस का है। कंपनीज चाहती ही नहीं कि आपको सस्ता ऑप्शन मिले। तीसरी प्रॉब्लम, स्पीड एंड सर्विस। 5G का प्रॉमिस दिया पर ग्राउंड रियलिटी अलग है। 5G सिर्फ लिमिटेड सिटीज में है। स्पीड में भी 4G से ज्यादा फर्क नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो अब भी काम चलाओ 4G है। फिर भी आपको फोर्स किया जाता है 5G रिचार्ज लेने के लिए। चौथी प्रॉब्लम, डार्क पैटर्न्स। OTT बंडल्स और ऑटो रिन्यूअल्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि उनको अनसब्सक्राइब करना मुश्किल हो जाता है। फ्री वीज दिए जाते हैं पर उनका रियल वर्जन इंफीरियर होता है, जैसे एयरटेल और परप्लेक्सिटी कर रहे हैं। ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं फ्री वीज देकर कस्टमर जोड़ने के। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला, ट्राई का स्ट्रॉन्ग एक्शन। अगर सर्विस प्रॉमिस्ड स्टैंडर्ड मीट नहीं करती तो पेनल्टीज होनी चाहिए। दूसरा, कंपटीशन रिवाइव करना। या तो पब्लिक प्लेयर्स लाइक BSNL को एम्पावर करो या फिर नए प्लेयर्स को इनकरेज करो। अगर आपके एरिया में BSNL नेटवर्क सही है तो स्विच करना एक प्रैक्टिकल प्रोटेस्ट है। दोस्तों समझ लो, डेटा रिचार्ज सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। एजुकेशन, जॉब्स, बिजनेस, हेल्थ केयर सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। डुओपोली का मतलब है एक्सपेंसिव इंटरनेट प्लस पैथेटिक सर्विसेज। और याद रखो, एक्सपेंसिव इंटरनेट से भी बुरा होता है एक्सपेंसिव इंटरनेट विथ पैथेटिक सर्विसेज।